नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे बहुत सारे व्यूअर का सवाल था कि मेंटेनेंस पर एक ऐसी वीडियो लेकर आइए जिसमें मेंटेनेंस का आदेश हो गया है और कुछ समय बाद मेंटेनेंस पे करते हुए कुछ समय बाद अगर पति की हालत ऐसी नहीं रहती है कि वो मेंटेनेंस पे कर सके, तो उसमें बदलाव लाया जा सकता है। क्या मेंटेनेंस की राशि को कम कराया जा सकता है या मेंटेनेंस को बंद कराया जा सकता है? अगर पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, किसी के साथ रिलेशनशिप में रहने लगी है या पत्नी अब अच्छा कमाने लगी है, उसने बिजनेस कर लिया है, उसने नौकरी कर ली है, तो ऐसे में क्या मैं मेंटेनेंस देने से बच सकता हूँ या मेंटेनेंस को कम करवा सकता हूँ मैं अगर मेरी इनकम कम हो गई है? अब तो पहले पत्नी जॉब नहीं करती थी, अब वो करने लगी है तो थोड़ा वो भी कमाने लगी है। ऐसे में बच्चे की जो खर्चे की जिम्मेदारी है वो माता पिता दोनों की होती है। तो इस आधार पर भी मैं क्या मेंटेनेंस को कम करा सकता हूँ? या पत्नी ने अगर शादी कर ली है या लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी है किसी के साथ, या उसे अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल गई है इतनी कि उसे आप पति से पैसों की जरूरत नहीं है, तो अगर आप प्रूफ कर सकते हैं, आपके पास सबूत है इन सब बातों को साबित करने के लिए, तो आप मेंटेनेंस को कम भी करवा सकते हैं और उसे खत्म करने की भी मांग कर सकते हैं। पत्नी अगर अच्छा अर्न करने लगी है, उसके पास पैसे प्रॉपर्टी आ गए हैं, चाहे वो अपने माता पिता से ही क्यों ना मिले हों, या उसने किसी अच्छे घर में अच्छे पति अच्छे व्यक्ति से शादी कर ली है, वो अच्छी लाइफ मेंटेन कर रही है, या उसने कोई बिजनेस शुरू किया है और वो बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा कमाने लगी है, आपसे कहीं अच्छी लाइफस्टाइल वो मेंटेन कर रही है प्रेजेंट में, तब आप मेंटेनेंस को बंद करवा सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं पे करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा, क्या क्या है पूरी प्रक्रिया, कहाँ पे एप्लीकेशन लगानी होती है और क्या मेंटेनेंस सच में कम होता है, तो उसके लिए पति को क्या प्रूफ देने होते हैं, प्रूफ कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, इस सब की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में दूंगी। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। मेंटेनेंस को चाहे कम कराना हो या उसे खत्म कराना हो, सीआरपीसी का सेक्शन 127 जो है वो मेंटेनेंस में अल्ट्रेशन की मांग करने के लिए यूज किया जाता है। यानी अगर आपको मेंटेनेंस कम कराना है या खत्म कराना है, तो आपको सेक्शन 127 सीआरपीसी के अंतर्गत हाई कोर्ट में एक याचिका लगानी होगी मेंटेनेंस के अल्ट्रेशन की। उसके बाद आपको प्रूफ देना होगा जिस भी ग्राउंड पर आप मेंटेनेंस के अल्ट्रेशन की या खत्म करने की मांग करना चाहते हैं। याद रहे, बिना प्रूफ के, बिना सबूत के अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो आपके हक में फैसला नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट कहीं सुनी बातों फैसले नहीं सुनाता है, उसे प्रूफ चाहिए होता है। तो जिस भी ग्राउंड पर आप मेंटेनेंस खत्म करने की या अल्ट्रेशन की मांग करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास पर्याप्त सबूत होने चाहिए। पत्नी ने अगर शादी कर ली है दूसरी, पारिवारिक संपत्ति उसे मिल गई है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, जो भी आप प्रूफ करना चाहते हैं, इस ग्राउंड पर मेंटेनेंस खत्म करना चाहते हैं, इन सब तथ्यों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत इकट्ठा करना होगा पहले। अब तो फोन के माध्यम से आप वीडियो बनाकर आसानी से अपनी बात कह सकते हैं कोर्ट के समक्ष और उसे साबित भी कर सकते हैं। पत्नी की इनकम को लेकर अगर आपको साबित करना है कि उसकी आय कितनी है, उसका बैंक बैलेंस कितना है, तो उसके लिए आप उसकी बैंक डिटेल ले सकते हैं। अगर आप अपने लेवल पर बैंक डिटेल या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपने पत्नी के आय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आरटीआई लगाकर, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं प्राप्त होती है, तब आप इसकी मांग कोर्ट में भी कर सकते हैं कि पत्नी के जो बैंक अकाउंट है उसकी जानकारी निकाली जाए। और अब पैन कार्ड से लिंक होते हैं सारे अकाउंट, तो कोई भी अकाउंट छुपाया नहीं जा सकता है कि पत्नी किसी एक बैंक का डिटेल आपको दे देगी जिसमें पैसे बहुत कम हो और बाकी बैंक को छुपा लेगी। वो का बैंक बैलेंस अच्छा हो गया ये साबित करना है, तो आप आरटीआई लगाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उसके इनकम की जानकारी ले सकते हैं। कहीं नौकरी करने लगी है तो वहां से आरटीआई लगाकर आप जानकारी ले सकते हैं। उसने दूसरी शादी कर ली है तो उसके लिए आप खुद से एफर्ट करके, उसने कहाँ शादी की है, किस व्यक्ति से की है, क्या इनकम है, उसका प्रूफ आपको कोर्ट में देना होगा। या किसी व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, ऐसा नहीं है कि मिलती हैं, किसी को डेट करती हैं, घूमती फिरती हैं, तो आप उसको कह देंगे लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं। नहीं, पति पत्नी की तरह एक ही घर में रहने चाहिए, वो उसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। तो अगर आपकी पत्नी ने कोई ऐसा पार्टनर ढूंढ लिया जिसके साथ वो पति पत्नी की तरह रह रही हैं एक ही घर में,
तब आप इन सबके प्रूफ कलेक्ट करिए। कुछ प्रूफ आपको आरटीआई लगाकर मिल जाएंगे और कुछ प्रूफ हैं अगर आप खुद से कलेक्ट नहीं करते हैं, वर्किंग है, आपके पास समय नहीं है, तो कोई डिटेक्टिव हायर कर लीजिए और इन सब चीजों की जानकारी निकलवा लीजिए आप। क्योंकि 127 के एप्लीकेशन के साथ आप किस ग्राउंड पर अल्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं उसके लिए पर्याप्त सबूत भी आपको अटैच करने होंगे। उसके बाद ही कोर्ट आपके मामले की सुनवाई करेगा, अन्यथा आप अपना समय और पैसा खराब ही करेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। या अगर आप बेरोजगार हो गए हैं, आपके पास काम नहीं है, या आप फिजिकली फिट नहीं हैं, असमर्थ हैं अब नौकरी करने में, कोई हादसा आपके साथ हुआ है, कोई दुर्घटना हुई है जिसकी वजह से आप अब कमाने में सक्षम नहीं हैं, या आपकी आय बहुत कम हो गई है, पहले बिजनेस था आप नौकरी करने लगे हैं, तो आपको इसका प्रूफ देना होगा कोर्ट के समक्ष और अल्ट्रेशन की मांग करनी होगी। पत्नी की इनकम अगर अच्छी हो गई है, बहुत अच्छा कमाने लगी है, तो आप मेंटेनेंस को जीरो करने की मांग कर सकते हैं, खत्म करने की, देना ही नहीं है। और अगर आप प्रूफ देकर साबित कर ले जाएंगे तो आपका मेंटेनेंस जीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी इनकम कम हो गई है, आप मेंटेनेंस की राशि कम कराना चाहते हैं, अपने तथ्य कोर्ट में देकर, अपने बिजनेस, अपने नौकरी का हवाला देकर कि पहले मेरी कमाई ज्यादा थी, अब है नहीं, अब मैं इस हाल में हूँ, इतना नहीं पे कर सकता, कुछ कम किया जाए। या अगर बच्चे को मेंटेनेंस दे रहे हैं तो पत्नी पहले अगर जॉब नहीं करती थी तो बच्चे का पूरा खर्चा आपके ऊपर आ गया होगा कि आपको ही मेंटेनेंस देना होगा। लेकिन पत्नी अगर कमाने लगी है थोड़ा बहुत भी, तो बच्चे का खर्चा आधा आधा हो जाएगा दोनों लोगों का, आधा पत्नी पे करेगी, आधा आप। तो आपको बच्चे का जो खर्चा है वो भी कम हो जाएगा मेंटेनेंस के अल्ट्रेशन की मांग करने पे। या आपकी हालत अब खराब हो गई है, दिवालिया हो गए हैं और आपकी पत्नी ने बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर लिया है, लग्जरियस लाइफ जी रही है, अच्छा कमा रही है, उसका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तो आपको मेंटेनेंस देना तो नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अपनी पत्नी से ऐसी हालत में अगर आप कमाने में सक्षम नहीं है तो अपनी पत्नी से मेंटेनेंस की मांग भी कर सकते हैं आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के अंतर्गत एप्लीकेशन लगाकर। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में ये पतियों को अधिकार दिया गया है कि वो अगर उनकी पत्नी अच्छा कमाती है और वो कमाने में असमर्थ हैं, आप ये नहीं है कि आप फिजिकली फिट हों, कमाने में सक्षम हों, अच्छे पढ़े लिखे हों, उसके बाद आप अपनी पत्नी से मेंटेनेंस मांगे तो आपको कोर्ट आदेश नहीं करेगा। लेकिन अगर आप साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आप फिजिकली फिट नहीं हैं, कमाने में सक्षम नहीं है अभी वर्तमान में, और आपकी पत्नी अच्छा कमा रही है, तो इस सेक्शन के अंतर्गत आपको अपने पत्नी से मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार रहता है। फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, सिर्फ बहाने करके अगर सोचेंगे तब नहीं मिलेगा। अगर आप सक्षम नहीं हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए, कोई ऐसी डिसेबिलिटी होनी चाहिए आपके पास जिसकी वजह से आप कमा नहीं पा रहे हैं अभी, क्योंकि आप बाहर निकल नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए, कोई ऐसी इलनेस होनी चाहिए, तब आप कोर्ट के समक्ष गुहार लगा सकते हैं, मेंटेनेंस की मांग अपने पत्नी से करें। और काफी सारे मामलों में मेंटेनेंस का आदेश हुआ भी है पतियों को जहां पर वो कमाने में सक्षम नहीं थे। इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है पहले से, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं मेरे चैनल। कई बार ऐसा भी होता है कि पत्नियां झूठा 498 डीवी और दहेज के केसेस कर देती हैं, मेंटेनेंस का आदेश पहले से हो जाता है, लेकिन इन केसों के निर्णय कई साल बाद आते हैं। तो अगर पत्नी झूठा केस करती है तब भी आप मेंटेनेंस के अल्ट्रेशन की मांग कर सकते हैं। सेक्शन 9 का केस भी अगर आपके फेवर में हुआ है तो भी आप मेंटेनेंस के अल्ट्रेशन की मांग करने के हकदार रहते हैं। मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश तो बहुत जल्दी हो जाता है और जो बाकी केसेस हैं उनका निर्णय आने में कई साल लग जाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि पत्नियों को मेंटेनेंस का आदेश पहले हो गया और जो झूठे केसेस हैं या सेक्शन 9 का फैसला है वो साल 2 साल बाद होता है। ऐसे में भी आप जो भी ग्राउंड बनता है आपका, उस आधार पर मेंटेनेंस के अल्ट्रेशन की मांग कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया है कुछ इंपॉर्टेंट ग्राउंड जिसके आधार पर आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। आदेश हो गया है तब भी मेंटेनेंस को कम करने की मांग भी कर सकते हैं। 127 सीआरपीसी की प्रक्रिया तभी होती है जब मेंटेनेंस का आदेश हो गया हो, मेंटेनेंस बंद गया हो,
मेंटेनेंस का आदेश होने से पहले आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों के द्वारा पूछा गया जो सवाल था उस पर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर भी अगर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं या कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर बताएं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।